आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि NIOS DLED जो 18 महीना और रेगुलर DLED के 24 महीने की जो विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे अयोग्य करार दिया है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना से एक लेटर निकाला गया था पूर्व में, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें स्पष्ट आदेश आयोग का था कि बिहार शिक्षक प्राथमिक शिक्षक बहाली में किसी भी विषय पर, चाहे तुलनात्मक के दृष्टि से हो, चाहे DLED 18 माह और DLED 24 माह या अन्य किसी विषय पर अगर विवाद की परिस्थितियां बनती है तो वैसी स्थिति में NCT का जो अंतिम फैसला होगा वह बिहार के शिक्षा विभाग को मानना पड़ेगा। शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 958 दिनांक 29/5/2023 को 1 to 5 शिक्षक बहाली में एक लेटर निकाला है, जिसमें 1 to 5 के लिए NCT की दक्षता को माने तो स्नातक डिग्री को माना है और इसी के संदर्भ में जो 18 महीना और 24 महीने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर 23 में आता है। इस संदर्भ में जो केस किया गया है, केस नंबर 661/2023 और 20,818/2023। एक और केस है SLP नंबर 20,743/2021 वर्सेस देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। यह सारा केस NIOS के वैलिडिटी संबंधी है, विभिन्न मुद्दा पर केस किया हुआ है। इस संदर्भ में हम आज जो परिस्थितियां आई है कि NIOS की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को आगामी शिक्षक बहाली में कैसे मौका मिलेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 28/8/2018 को, जो NCT एक स्वायत्त संस्था है जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की डिग्री को तय करता है, इसको अवैध करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय फैसला दिया 28 नवंबर को 2023 को। अब बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि NIOS डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी कैसे TRE 3 एग्जामिनेशन हो या TRE 4 का एग्जामिनेशन हो। चूंकि आम अभ्यर्थी का जो राय बनते जा रहा है, चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो न्यायालय से जीत मिलेगी। यह भी बात सही है, एक व्यू यह भी बात सही है। दूसरी बिंदु पर हम लोग चर्चा करें तो NIOS डिग्री हो या किसी अन्य डिग्री, जो टीचर की स्वायत्त
टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशंस देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तय करती है, वह एनसीटी है। अब सवाल होता है कि एनसीटी की डिग्री को क्यों वैलिडिटी देने के लिए गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया। इस संदर्भ में चूंकि नए सांसद लोकसभा चुनाव के बाद संसद में प्रवेश करेंगे, तो हम प्रदेश के साथियों से आग्रह करते हैं कि हमारी लड़ाई न्यायालय के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से हो, एनआईओएस के डिग्री एनआईओएस कार्यालय का घेराव हो, एनसीटी दिल्ली का घेराव हो, चाहे जिस तरह से हो, क्योंकि यह पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए 14.5 लाख एनआईओएस के अभ्यर्थी में बिहार से 2.5 लाख के आसपास एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसमें जो बिहार लोकसभा आयोग स्पष्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, कि 1 to 5 के लिए 10, 8, 20 और 17 तक किसी भी विद्यालय में, चाहे वह निजी विद्यालय हो या सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक हो, वे यदि अप्रशिक्षित हैं उनके लिए एनआईओएस का डिग्री मान्य है। बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी एनआईओएस का ही नहीं, पूरे देश का अभ्यर्थी पूछ रहा है तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिन्होंने झोली भर का मत लिया था, क्यों नहीं गजट का प्रकाशन हो पाया। आज एनआईओएस अप्रशिक्षित शिक्षक सड़कों पर हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन देगा इसका जवाब। देना पड़ेगा भारत के तत्कालीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को। और संजोग कहिए कि पाटलिपुत्र से ही जिस समय छठा चरण की बहाली हुआ था, उस समय में मामला जब अदालत में पहुंचा था, पटना के हाई कोर्ट से ही जीत मिली थी। दुर्भाग्य कहा जाए, जब 7 पर TRE-1 का परीक्षा चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बाधित हो गया। TRE-2 का रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगी। TRE-3 में मौका नहीं मिलने जा रहा है अभी की जो वर्तमान स्थिति है। क्या TRE-4 तक भी एनआईओएस डिग्रीधारी को आगामी परीक्षा में मौका मिलेगा या नहीं, इसके लिए सशक्त रूप से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 त्रिपुरारी झा। आप सभी एनआईओएस अभ्यर्थी एकत्रित होइए, एक मंच पर आइए, एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है लोकसभा चुनाव के बाद। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।